आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग इफिसियों की पत्री अध्याय 1 आयत 2 पर मनन करने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 2, उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। छोटा सा आयत है, लेकिन इस आयत में बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। एक और बार उस आयत को मैं रिपीट करना चाहती हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस आयत को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें इसका बैकग्राउंड भी समझना है। इफिसियों की पत्री या इफिसुस में स्थित कलीसिया के लिए पौलुस एक चिट्ठी लिखता है, पत्री लिखता है। और पौलुस इस समय पर जेल में है। तो जेल में बैठकर पौलुस अपनी मन की बातें उनसे कहना चाहता है, लेकिन जेल में होने के कारण उनके पास वो आजादी नहीं है और इसलिए वो एक लेटर लिखकर इफिसियों के लोगों को या फिर इफिसुस में जो स्थित कलीसिया है वहां के लोगों को एक पत्री भेजता है। और उस पत्री की शुरुआत को जब हम पढ़ते हैं 1 में पौलुस कहता है, मैं एक प्रेरित हूं, हमारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं एक प्रेरित हूं और ये चिट्ठी मैं मसीह में विश्वासी और पवित्र लोगों के लिए लिखता हूं। मतलब पौलुस कलीसिया के लिए एक पत्री लिखता है तो पौलुस दोनों का पहचान को बताता है। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक प्रेरित हूं और मैं एक पत्री लिखता हूं कलीसिया के लिए। और ये कलीसिया की विशेषता ये है कि मसीह में और साथ में पवित्र और विश्वासी लोग हैं। तो आज जब हम लोग इस पत्री को पढ़ते हैं, हम भी कलीसिया है और हमारे लिए वचन ये सिखाता है कि हमें मसीह में हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है और साथ में हम लोग पवित्र लोग हैं और विश्वासी या विश्वास योग्य लोग हैं। अब ये इंट्रोडक्शन के बाद पौलुस इफिसुस की कलीसिया को ये बात बताता है कि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस की एक इच्छा है, पौलुस की एक प्रार्थना है इस कलीसिया के लोगों के लिए। और आज हमारे अंदर भी ये बात हमें समझना है कि ये आयत हमारे लिए है, क्योंकि हम आज के कलीसिया है। तो पौलुस जब पत्री लिखता है, पौलुस कहता है सभी विश्वासी लोग अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाएं। और जिस प्रकार ये आयत लिखा है, अनुग्रह और शांति उन्हें मिलती रहे, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हमें परमेश्वर से प्राप्त करते रहना है। एक दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना किया, प्रभु अनुग्रह से भर दे, तो ये जीवन में काफी नहीं है। लेकिन हमें प्रतिदिन प्रभु से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी शांति मेरे साथ बने रहे। अब ये दोनों शब्द पर हम लोग थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहला है अनुग्रह और दूसरा है शांति। ये दोनों शब्द हम लोग बार बार हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति। लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब या उसकी गहराई को हमें समझना है। जब हम लोग अनुग्रह इस शब्द को सुनते हैं, तुरंत हम इस शब्द से क्या समझते हैं? अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह का मतलब ये है कि परमेश्वर हम पर दया कर कर जिस बात के हम लोग हकदार नहीं थे, वो सारी बातें परमेश्वर ने हमें दिया, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। इस बात को और अच्छे से समझाना चाहती हूं। हम पाप में जी रहे थे, हम प्रभु से बहुत दूर थे, हम क्रूस के दुश्मन होकर जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम हम तक पहुंचा। हम इस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर रहे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि यीशु मसीह अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया और हमारे पापों को यीशु ने अपने शरीर में उठा लिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो विश्वास हमने किया और हमने उद्धार पाया, ये अनुग्रह के द्वारा हुआ है। उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। इफिसियों की पत्री अध्याय 2
और आयत 5, उसका लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और उसकी 8वीं आयत में भी हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह का मतलब यह है कि जिस बात का हम हकदार नहीं थे उस बात को परमेश्वर ने हमें दिया। हम लोग उद्धार पाने के लायक नहीं थे, लेकिन अनुग्रह से हमने प्रभु पर विश्वास कर हमने उद्धार पाया। अनुग्रह का यह भी मतलब है कि जिस बात के लिए हम हकदार है वो बात परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। हम किस बात के लिए हकदार थे? हम किस बात के लायक थे? हम नाश होने के लायक थे, हम नरक जाने वाले लोग थे, लेकिन वो बात परमेश्वर ने हमारे जीवन से हटाकर जिस बात के हम लायक नहीं थे, स्वर्ग राज्य या अनंत जीवन के लायक हमें बनाया। तो अनुग्रह का मतलब है जिस बात के लायक हम नहीं थे उस बात को परमेश्वर ने दिया, और जिस बात के हम लायक थे उस बात को परमेश्वर ने हमारे जीवन से हमेशा के लिए हटा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन को और आशीषित बनाता है। ये अनुग्रह सिर्फ उद्धार के साथ सीमित नहीं है। जब हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, आज हमने उद्धार पाया है, आज हम लोग उद्धार के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हम क्यों बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए? जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह मतलब जिस बातों के हकदार हम नहीं थे, परमेश्वर वो बातों को हमारे जीवन में देता है। मैं बाइबल में से कुछ लोगों का जीवन से उदाहरण देना चाहती हूँ कि वो लोग एक उच्च पदवी पर पहुंचने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के ऊपर उतरने के कारण वो लोग उच्च पदवी पर पहुंचे। इसका मतलब हमारे रोज के जीवन में आज हम लोग विश्वासी लोग हैं, हमने उद्धार पाया है, लेकिन हमारा जीवन वहां पर समाप्त नहीं होता है। हमारे हर दिन के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर रहता है तब बहुत सारी बातें, बहुत सारी आशीष जिसके हम हकदार नहीं हैं, वो सारी आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। मैं उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण मैं एस्तेर के जीवन से बताना चाहती हूँ। एस्तेर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैं एक आयत बताती हूँ। हम लोग उस आयत को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका रेफरेंस को आप बाद में चेक कर सकते हैं। एस्तेर उसका 2 अध्याय और आयत 17, एस्तेर चैप्टर 2 वर्स 17। वहां पर हम पढ़ते हैं कि राजा का अनुग्रह एस्तेर पर हुआ, या राजा की कृपा दृष्टि एस्तेर पर हुआ। एस्तेर कौन है? एस्तेर एक अनाथ लड़की है और वो एक गुलाम होकर एक अन्य देश में रह रही हैं, लेकिन परमेश्वर राजा के जरिए अपना अनुग्रह उस पर उंडेलता है। और एस्तेर, जिनका अपना भी कहने के लिए कोई है नहीं, उसके मम्मी पापा साथ में नहीं है, वो अपने चचेरे भाई के साथ रहती है, लेकिन ये लड़की या ये अनाथ बहन को परमेश्वर उठाता है, आदर देता है, और उनका विवाह उस देश के राजा के साथ होता है। अब रानी बन गई है। अब एस्तेर एक अनाथ लड़की से उस देश की रानी बन जाती है। क्या एस्तेर लायक है रानी की पोजीशन में पहुंचने के लिए? वैसे हमारे सामान्य बुद्धि से हम सोचे तो एस्तेर कभी भी एक रानी के पोजीशन तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह एस्तेर के ऊपर उतरा तब परमेश्वर एस्तेर का हालात को बदल देता है। परमेश्वर एस्तेर को आशीषित करता है और एस्तेर अपने राज्य के लोगों के लिए या फिर यहूदी लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाती है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? एस्तेर हकदार नहीं थी कि वो रानी बने, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह एस्तेर के ऊपर होने के कारण वो रानी बनती है। अब आप अपने जीवन में भी इस बात को सोच सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे पदवी, बहुत सारी आशीष जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, अगर हम सोचकर देखें तो उसके लायक हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अपने आशीष और अपने अनुग्रह से हमें भर देता है। और आगे भी अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे तो परमेश्वर बहुत सारी आशीष जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी आशीषों से परमेश्वर मुझे और आपको भर देगा। लेकिन क्या आप इस विषय को लेकर हर दिन प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे?
एक और उदाहरण को मैं बताना चाहती हूं और वो है यूसुफ के जीवन से। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 39 और उसका वर्स 3, वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर रहा। अब यूसुफ कहां पर है? यूसुफ पोतीफर के घर में है। और पोतीफर के घर में यूसुफ कैसे पहुंचा? क्योंकि उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से इतना नफरत किया कि उसको बेच डाला। और अब यूसुफ एक नौकर के रूप में पोतीफर के घर में है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जब यूसुफ के ऊपर हुआ, एक लड़का जिसको वहां का दास बनकर लेकर आया है, अब उस घर का स्वामी जैसा पदवी को वो एंजॉय करता है। पोतीफर उस घर का सब कुछ को यूसुफ के हाथ में सौंपता है क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मेरे प्रियो, क्या यूसुफ इतना ऊंचा पदवी में है कि पोतीफर उसे कहे कि मेरा घर का सारे बातों की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में मैं देता हूं? नहीं, यूसुफ को वहां पर कोई नहीं पहचानता। यूसुफ को खरीदा गया है। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर हुआ, परमेश्वर यूसुफ का जीवन को बदल देता है। आगे भी हम देख सकते हैं, बिना कारण यूसुफ पर दोष लगाया गया और उसे जेल में डाला गया। देखिए, अनुग्रह होने का मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन वहां पर भी जेलर यूसुफ से प्रसन्न रहता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं, यूसुफ राजा के महल में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? यूसुफ तो अभी जेल में है। वैसे हम देखा जाए तो यूसुफ के ऊपर देखकर हमें तरस आता है। यूसुफ ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी यूसुफ जेल में है। हम तो सोचेंगे कितना बुरा हुआ यूसुफ के साथ। यूसुफ अच्छा लड़का है, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, हम ऐसे सोचेंगे। लेकिन जिनका जीवन में ऐसी ही परिस्थिति है, जहां पर आपको लगता है मैंने गलत नहीं किया, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं ये कहना चाहती हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा। परमेश्वर आज का जो सकेती में पड़ा हुआ आपका अवस्था है, उसको तोड़कर वो आशीष में बदल देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? ये वचन को जब आप सुनते हैं, ये वचन आपके मन में एक उत्तेजना को लेकर आना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण को हम देख सकते हैं। दाऊद के जीवन को हम देख सकते हैं। दाऊद जंगल में एक चरवाहा है। उसके पापा मम्मी भी दाऊद को जो वैल्यू देना है, जो आदर देना है, जो इज्जत देना है, एक बेटा होकर जो प्यार देना, दाऊद को वो कुछ भी नहीं मिलता है। दाऊद के भाई लोग भी दाऊद से बड़े क्रूर रीति से बात करते हैं। लेकिन जंगल में पड़ा हुआ एक चरवाहा लड़का को उठाकर इजराइल का राजा बनाने वाला परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके जीवन के हालातों को बदल देगा। वही परमेश्वर आपको आदर के पोजीशन में लेकर आएगा। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका फेवर, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रहे। वैसे ही हम दानियल के जीवन में देख सकते हैं। दानियल भी गुलाम होके रह रहा है, लेकिन वो राजा के महल में पहुंच जाता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। तो अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह का मतलब है कि जिन बातों के हम लायक नहीं थे, परमेश्वर वो हमें देता है। बहुत से वक्त हम हमारे लाइफ को देखकर कहते हैं, कहां जाएगा मेरा जीवन, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे लिए सिफारिश करेगा, कौन मेरे लिए कुछ करेगा, कोई नहीं है कर जब आप रोते हैं, आज ये वचन आपको हिम्मत देता है कि परमेश्वर आपको देता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रार्थना करें, प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। तो पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। तो अनुग्रह हमने देखा और अगला है शांति। शांति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और वो यीशु मसीह जब हमारे दिल में बसता है तो हमारे जीवन में शांति की कमी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, और वो शांति ऐसा शांति है जैसा संसार देता वैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का शांति हमारे हर समझ से परे है। हम समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर का शांति जब हमारे अंदर है, उसका ये मतलब नहीं है कि समस्या नहीं है।
परमेश्वर का शांति जब है, उसका ये मतलब है कि परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में, बीमारी के बीच में हम लोग हड़बड़ाते नहीं हैं, हम लोग हमारा जान नहीं लेते हैं, हम लोग गलत बोलते नहीं हैं, हम लोग कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम लोग दोष लगाते नहीं हैं, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु पर है और परमेश्वर अपनी शांति से हमें भर देता है। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में कितना संकट आया, उसका सब कुछ उसने खो दिया, लेकिन परमेश्वर का शांति उसके जीवन में था, इसलिए उसने कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु अपनी शांति से मुझे भर दीजिए। कोई भी बात आपके जीवन में होता है, परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरा भरोसा आप पर है और मुझे ये पता है प्रभु मेरे जीवन की हर एक बात के ऊपर नियंत्रण आपका है और जो कुछ मेरे जीवन में होगा वो मेरी भलाई के लिए होगा। आपका 100% भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो आप चिंता नहीं करेंगे, अब किसी बात को लेकर आप दुखी नहीं होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का शांति हमारे समझ से परे है। परमेश्वर का शांति हमारी आशीष है जो प्रभु ने हमें दिया है। साथ में हम लोग रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 19, रोमियो 16 का 19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को, मतलब हमारे दुश्मन को, हमारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमारे मन को शांत रखता है, इतना ही नहीं हमें सामर्थ्य से भर देता है, हमें अधिकार देता है ताकि शैतान के हर एक काम को हम रौंद कर हम उस नाश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आप डर कर बैठे हैं कि शैतान मेरे परिवार को तोड़ रहा है, शैतान मेरे परिवार में ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मेरे बच्चों को बिगाड़ता है, लेकिन शांति का परमेश्वर शैतान को अपने पैरों के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। The God of peace will soon crush Satan underneath our feet। इसका मतलब हमारे पैरों के नीचे हम शैतान को कुचलवा सकते हैं। प्रभु ने वो अधिकार दिया है, प्रभु ने वो सामर्थ्य दिया है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि शैतान कब मुझ पर हमला कर रहा है, कब मेरे परिवार पर हमला कर रहा है, कब मेरे कलीसिया पर हमला हो रहा है, कब मेरे समाज पर हमला हो रहा है। उन बातों को पहचान कर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करें और शैतान के सारे कामों को आप तोड़ सकते हैं। तो आज इस आयत को जब आप पढ़े हैं, इस आयत को आपके मन में हमेशा रखिए और हर प्रार्थना में इस आयत को आप रिपीट कर सकते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी शांति मुझे मिलती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति को जब हम पाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमको आशीषित बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आप एक बहुत बड़ा भूख को उत्पन्न करना, ये भूख कि प्रभु आपका अनुग्रह हम पर रहे और ये प्रार्थना वो लोग निरंतर करें। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपका अनुग्रह, आपका शांति ये वचन सुनने वाले हर एक के ऊपर होती रहे। परमेश्वर पिता, प्रभु जी वो अनुग्रह जिसके हम लायक नहीं थे, वो अनुग्रह आपने हमारे लाइफ पर उंडेला है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी शांति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। वो शांति प्रभु जो हमारे मन को शांत रखता है, प्रभु समस्याओं के बीच में भी हमें हिम्मत देता है कि हम आगे बढ़ पाए, और शांति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।